सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। भजन संहिता अध्याय 97 वचन 10 से। भजन संहिता अध्याय 97 वचन 10 से। आइए देखते हैं। हे यहोवा के प्रेमियों, बुराई से घृणा करो। हे यहोवा के प्रेमियों, बुराई से घृणा करो। वह अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करता है। वह अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करता है और उन्हें दुष्टों के हाथ से बचाता है। और उन्हें दुष्टों के हाथ से बचाता है। धर्मी के लिए ज्योति और सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया है। धर्मी के लिए ज्योति और सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया है। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित हो। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित हो और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है, जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है, उसका धन्यवाद करो। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर की वचन बता रही, जिसमें परमेश्वर का दास दाऊद कह रहा है कि हे यहोवा के प्रेमियों, हे यहोवा यानी परमेश्वर से प्रेम रखने वालों, हे यहोवा से प्रेम रखने वालों, कहता है बुराई से घृणा करो। कहता है जितने लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हो, मैं तुम्हें परमेश्वर के विषय में बता रहा हूं कि हे परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग हो, तुम क्या करो? बुरे कामों से घृणा करो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने भक्तों के प्राण की रक्षा करता है। क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है, वह जितने उसके भक्त है, वह अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करता। इसलिए हे प्रेमियों, तुम क्या करो? बुरे काम को छोड़ो, क्योंकि बुरे कामों से परमेश्वर नफरत करता है, घृणा करता है। जितने अच्छे काम करने वाले, परमेश्वर के मार्ग पे चलने वाले, उसकी आराधना करने वाले, परमेश्वर क्या करता है? ऐसे लोगों को परमेश्वर क्या करता है कि ऐसे लोगों को दुष्टों के हाथ से बचाता है। ऐसे लोगों को दुष्टों के हाथ से बचाता है। कौन? कैसे लोगों को? कि जो यहोवा से प्रेम करते हैं, बुराई से घृणा करते हैं, भलाई के मार्ग पे चलते हैं। ऐसे लोगों से वह परमेश्वर क्या करता है? प्रेम करता है। कहता है धर्मी के लिए ज्योति और सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया। क्योंकि परमेश्वर के यहाँ जितने धर्मी हैं, उनके लिए ज्योति बोई गई है। कहता है ज्योति जलाई गई। क्योंकि सच में जितने लोग परमेश्वर के पास आते हैं, वह उस ज्योति की आशीष को, ज्योति के प्रकाश को प्राप्त करते हैं। इसीलिए वचन कहती है कि सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया है। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित हो। हे धर्मियों, तुम यहोवा के कारण आनंदित हो और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है, उसका धन्यवाद करो। वचन कहती है कि हे धर्मियों, हे धर्म के मार्ग पे चलने वाले लोगों, कहता है तुम यहोवा के कारण, कहता है परमेश्वर के कारण तुम आनंदित हो जाओ। क्योंकि परमेश्वर हमारा आनंद करने वाला परमेश्वर, आनंद देने वाला परमेश्वर। इसलिए तुम उस परमेश्वर के कारण इसलिए आनंदित हो क्योंकि वह परमेश्वर हर एक व्यक्ति को चंगा करने वाला परमेश्वर है। हर व्यक्ति को
अपने आशीष से भरने वाला, हर व्यक्ति को अनंत काल का जीवन देने वाला, हर एक व्यक्ति को अनंत काल का जीवन देने वाला परमेश्वर। इसीलिए वचन कहती है कि हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित हो, और जिस 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 पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है, उसी पवित्र नाम से उसका धन्यवाद। कहता है हमेशा हर पल तुम उस परमेश्वर के नाम से हमेशा धन्यवाद करो, यीशु के नाम से धन्यवाद करो, क्योंकि यीशु के नाम की महिमा उसे दी जाती है। इसलिए तुम क्या करो, यीशु के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको चंगा करे। आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न बजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करता है पिता, अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थ्य बलवंत हाथों को बढ़ाकर हे परमेश्वर इन सबके शरीर को स्पर्श कर। इन सबके शरीर में जितने भी दुख है, तकलीफ है, बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले, दुष्ट आत्मा निकल जाए। हे परमेश्वर प्रार्थना करते जितने बीमार लोग इस प्रार्थना को सुने, उनके शरीर से बीमारियां दूर हो जाए। हे परमेश्वर जितने दुष्ट आत्मा से झगड़े हुए, हे परमेश्वर इस प्रार्थना को सुने, उन्हें दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिलने पाए, वे दुष्ट आत्मा से मुक्त हो जाए। मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते, तूने वचन में कहा कि जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता। हे परमेश्वर सबके सब तेरे विश्वास से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में अद्भुत अनोखा चमत्कार होने लगे। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते, तूने वचन में कहा यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्ग दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहाँ कहीं जाए तेरी रक्षा करे। महान परमेश्वर प्रार्थना करते अपने स्वर्ग दूतों को उनके लिए आज्ञा दे कि स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करे, जीवन की रक्षा, शरीर की रक्षा करे। शरीर में जितने दुख दर्द पीड़ाएं, जितनी तकलीफें बिल्कुल बाहर निकलने पाए। हे परमेश्वर जिसकी आंखों में तकलीफ हो, आंख की तकलीफें निकल जाए, जिसके नाक में तो नाक की तकलीफें, कान में तकलीफ हो, कान की तकलीफें निकल जाए, दांत में तो दांत की तकलीफें निकल जाए, सीने के अंदरूनी हिस्से में कोई बीमारी हो तो निकल जाए, पेट के अंदरूनी हिस्से में बीमारियां हो तो नष्ट हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर इनके शरीर में चाहे जो कोई बीमारी हो, सारी बीमारियां दूर हो जाए। मेरे महान परमेश्वर जितने भी पढ़ाई लिखाई करने वाले, उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि वो पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के लक्ष्य को पूरा करने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर प्रार्थना करते हर एक के जीवन में अपनी महिमा की आशीष बरसा, ताकि हर कोई तेरी महिमा को पाकर तृप्त होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते, तूने वचन में कहा यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहाँ कहीं जाए तेरी रक्षा करे। महान परमेश्वर प्रार्थना करते हुए स्वर्गदूतों को उनके लिए आज्ञा दे कि स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करे, जीवन की रक्षा, शरीर की रक्षा करे। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, इन्हें हे परमेश्वर जितने लोग प्रार्थना सुने उन्हें स्वर्ग की आशीषों से ढाप ले। मेरे प्रभु हम विनती करते हैं उनके लिए कि हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इन सभी के लिए कि इनके रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस, व्यापार पे तू आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हम विनती करते हैं कि परमेश्वर के जीवन में अद्भुत चमत्कार होने पाए। हाँ मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते हर प्रकार के अद्भुत काम इनके जीवन में प्रकट होने पाए। हाँ मेरे प्रभु जितने लोग प्रार्थना के सुनने वाले हैं परमेश्वर हर एक का जीवन तेरे अनमोल आशीष से भर जाए। हे परमेश्वर जिसके पास घर नहीं उसे घर देकर आशीष दे, चलने का साधन नहीं चलने का साधन देकर आशीष दे। मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर जितने तेरे सेवा करने वाले लोग हैं उनके सेवकाई की क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि हे परमेश्वर की सेवकाई दिन प्रतिदिन बढ़ते और हे परमेश्वर दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए और इनके द्वारा हे परमेश्वर और इनके जीवन में अद्भुत चिन्ह और चमत्कार प्रकट होने पाए। जितने लोग प्रार्थना सुने आज यीशु के नाम से हर एक का जीवन अनमोल आशीष से भर जाए। मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना कर दे पिता, हे परमेश्वर जो पढ़ने वाले उन्हें ज्ञान और बुद्धि से भर, ताकि पढ़ाई लिखाई में बढ़े। हे परमेश्वर हम प्रार्थना कर दे पिता, हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं आज हे परमेश्वर के द्वारा कोई पाप कोई गुनाह न होने पाए, हर पाप हर गुनाह से बचा। मेरे प्रभु विनती करते हैं। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं हर एक के जीवन में तेरे अनमोल आशीष से उतरने पाए। हाँ मेरे प्रभु हर एक का जीवन तेरे अनमोल आशीषों के द्वारा भरने पाए।
मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते, तूने वचन में कहा यदि मनुष्य राई के दाने के बराबर विश्वास के पेड़ से कदे दरिया में लग गया, पेड़ भी बात मान लेगा। परमेश्वर राई के दाने के बराबर उनके विश्वास को बढ़ाने के लिए भली भांति चंगा कर, चंगा करने वाला परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, प्रार्थना करता पिता, जितने भी लोग प्रार्थना सुने प्रभु, इनके द्वारा पाप गुनाह ना होने पाए, ना ही कोई दुख बीमारियां इनके शरीर के अंदर आने पाए। हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की तकलीफ, हर प्रकार की बीमारियों से इन्हें चंगा कर। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, अब इस क्षण हर एक को छू ले। वो प्रभु अपने आकाश का सोता खोला और अपने पवित्र आत्मा का आनंद हर एक के जीवन में आने दे। ओ पवित्र आत्मा को छू ले। रिबा संदुलु रिबा साखला बसंदु सबरबा होली 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 ओ रबा 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 शिखर बंदेली रिबा। महान परमेश्वर, प्रार्थना कर देता अपने स्वर्ग की महिमा के साथ हर के जीवन में, हे परमेश्वर, हर के जीवन में अपनी आशीष को आने दे, ताकि हर एक की आशीष से बिल्कुल स्वस्थ भली चंगी हो। हाँ मेरे महान परमेश्वर, अब प्रार्थना करते पिता, तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे मेरे प्रभु। हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रभु आशीष दे। यदि आप सत्य मार्ग और जीवन सत्संग प्रार्थना केंद्र में आप अपना दान या 10वां अंश देना चाहते हैं तो इस अकाउंट नंबर पर भेजिए। हमारा अकाउंट नाम है लालजी विश्वकर्मा और हमारा अकाउंट नंबर है 4357200100897333 और IFC कोड है UBIN 054357 और बैंक का नाम है यूनियन बैंक और ब्रांच है पतरही जौनपुर UP या फोन पे या गूगल पे के द्वारा अपना दान या 10वां अंश देना चाहते हैं तो फोन पे नंबर है 8795130321 पर अपनी भेंट देकर प्रभु यीशु से आशीष को ग्रहण कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और बेल को दबा दीजिए, जिससे हमारे चैनल के हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पर पहुंच जाएगा और आप आसानी से हर रोज की प्रार्थना सुनकर प्रभु यीशु के आशीष को ग्रहण कर पाओगे। धन्यवाद। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। आमीन।